तो देवी और सज्जनों, आज अफरोज़ के साथ यहाँ शिल्पा जी को प्लेयर के रूप में इनका साथ देने आई हैं ताकि दोनों मिल करके यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। शिल्पा, जब से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं तब से लेकर आज तक हम आपको इसी रूप में देख रहे हैं। कुछ नहीं बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया शुक्रिया। अफरोज़ से अगर कुछ बातें करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, यही अवसर है, पूछ लीजिए। अमित जी, मैंने अफरोज़ के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार आज मिली हूँ उनसे और मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, आपके काम से प्रेरित हुई हूँ। ये एक मिसाल है हम सबके लिए और इनको देख के जो मेरा वेलनेस आउटलेट है आयोसिस और मेरी बिज़नेस पार्टनर और मैंने डिसाइड किया कि हर ट्यूसडे के दिन जो एक्चुअली छुट्टी वाला दिन होता है, एकजुट होके बीच को क्लीन करते हैं, जुहू बीच। आपने और ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं केबीसी पे आऊँगी। इस शो की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इस शो पे मैं अफरोज़ से मिलूँगी, तो ये डबल धमाका हुआ मेरे लिए दशहरे के दिन पे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अगर यहाँ पे विजुअल्स है, हमने फ़ोटोज़ निकाले थे। अच्छा लगता है कभी कभी निस्वार्थ होके जब आप कुछ करें तो उसका जो जॉय होता है वो कुछ और ही होता है, और ये शुरुआत आपने की। तो बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं आप। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अफरोज़ और शिल्पा ये दोनों अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद स्वच्छता और सफाई अभियान में पूरी तरह से समर्पित हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर शिल्पा जी एंड अफरोज़। ओके, तो जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं जी, केबीसी खेलने के लिए, ताकि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, वो अब मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से खेलिए, इत्मीनान से खेलिए। ओके अफरोज़, आप अपने साथ किन्हें लाए हैं कंपेनियन के तौर पर? कंपेनियन 2 हैं, मेरी सिस्टर हैं रूही वहाँ पे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एडवोकेट निरंजन मुंदरगी, जो मदद करेंगे। ओ, आपके जोड़ीदार निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर, तो सब लोग जी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। खेल इसीलिए खेल रहा हूँ कि कुछ मेरे को मशीनरी मिल जाए जी, और जी। मेरे बॉम्बे के बीचेस के लिए मैं मेहनत करूंगा ये मशीन लेके। वाह, क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। अफरोज़ जी। सर, हमारे बीच पे कुछ आसन होते हैं बीच क्लीनिंग अच्छा? के। रियली? ये कौन से आसन? मेरे वॉलंटियर्स बताएंगे। डाउन आसन, अप आसन, पुल आसन। पुल आसन हो, गंदगी को खींचने में। प्लास्टिक को खींचते रहते हैं सर। यही 3 आसन हम करते हैं बीच पे। सर, बैक बेंड होती है। हाँ जी, बिल्कुल। प्लास्टिक उठता है, टब में जाता है, ऊपर ट्रैक्टर पे जाता है, ऊपर निकलता है, और जो अंदर घुसा हुआ होता है उसको खींचते हैं। सर, मैं आपको बता दूं, इसका ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैं भी गया था वहाँ। जी, वो खींचने में जान निकल जाती है। एकदम जान निकल जाती है, क्योंकि जितना ये गंद होता है ये रेत के नीचे दबा हुआ होता है। जी। तो ये लोग जा करके पहले तो उसको हाथ से खोदते हैं रेत को, फिर उसके अंदर जो गंद दिखता है उसको पकड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें से निकलती हैं आपको अनुमान ही नहीं है उसका, और उसको बाहर खींचने में कितना बिल्कुल सर जोर लगता है। ये 2-2, 3-3 आदमी लगते हैं जब जा करके कुछ निकलता है, फिर उसके अंदर भी रेत भरी हुई होती, उसको फिर रेलते हैं, वो टब में रखते हैं, फिर ये ट्रैक्टर पे जाता है, तब जाके गार्बेज डंप में जाता है। पता है अमित जी, सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जब मैं बात कर रही थी अफरोज़ से, तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, वर्सोवा बीच के साथ उन्होंने क्लीनिंग शुरू की, लेकिन वो ऐसे ही बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि मेरे जो जॉइंट्स हैं ना, वो स्वेल हो गए हैं इस काम को करते करते। मेरे सब वॉलंटियर्स के सर, मेरे नहीं, सब लोग जो जितना आसान लगता है बोलने में उतना है नहीं, लेकिन इनके चेहरे पे जो स्माइल है ना, इतनी जेन्युइन है। I feel so happy that I'm sitting with someone who's such a good man. सर, मैं हमेशा बोलता हूँ देश के लिए सोल्जर जो है
बॉर्डर पे खड़े रहते हैं 24/7, धूप, पानी, बर्फ़ में। हम हमारे देश के अंदर हमारे वाटर बॉडीज़ के लिए 2 घंटे कर सकते हैं, इतना ही दे सकते हैं देश के लिए। वो सोल्जर को हम सैल्यूट करते हैं, अपने आप को भी कभी सैल्यूट करना चाहिए ये करके। क्या बात क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अफरोज, मैं जानता हूं कि आपके बहुत अच्छे अच्छे इरादे हैं। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं आप ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं। क्या करना चाहेंगे आप, आपकी जो नीड्स वगैरह हैं, क्या करना चाहेंगे अगर आपको यहाँ से? 2-3 चीज़ें नीड होती हैं बीच क्लीनिंग समंदर के। एक तो मशीन्स चाहिए होती है, जी। जेसीबी, ट्रैक्टर, और ग्लव्स चाहिए होता है जी। क्योंकि वो इतना मलबा जो है अंदर दबा हुआ होता है तो फट जाते हैं ग्लव्स। ये जो डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स है ये लास्ट नहीं करते और फिर वो एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हैं। बट आई वुड प्रेफर सम गुड ग्लव्स, सम जेसीबी, सम ट्रैक्टर। महंगे होते हैं ये ग्लव्स? ग्लव्स महंगे होते हैं सर। ये देखिए मैं एक ले आया हूँ यहाँ पे। ये मेरे को गिफ्ट दिया गया, नॉर्वे के काउंसिल जनरल है हमारे साथ क्लीन करते हैं, मिस्टर टॉर। ओके ओके। उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया, तो मैं सब वॉलंटियर के लिए लेना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आपके जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए आप ये ग्लव्स, जो कि बहुत महंगे हैं और बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है ये। आपने कुछ कहा कि आपके पास तस्वीरें हैं जो आपके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। शिल्पा, है हमारे पास वो तस्वीरें? कैन वी हैव दोस पिक्चर्स प्लीज? ऑफ कोर्स, आई थिंक दे हैव इट। या 7,000 शिल्पा, टन ये जो वॉलंटियर्स हैं, इनका नाम क्या आपने हुआ? आयोसिस इज आवर वेलनेस वेंचर। ओके। तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है जुहू बीच को साफ करने के लिए। 7,000 टन तो नहीं, 70 किलो निकाला है हम लोगों ने अभी तक। नहीं, 70 किलो भी बहुत अच्छा होता है। बहुत। लेकिन हर ट्यूसडे के दिन अब हम जाएंगे। आप बिल्कुल। सैटरडे संडे के दिन, इसीलिए आपकी शादी नहीं हुई है। सर मैं बीच हमेशा बोलता हूँ डेट विद ओशन है, तो अब मेरी शादी हो गई ओशन से। ओशन के साथ हो गई है, क्या बात है, वाह। ओके अफरोज और शिल्पा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ इस खेल में 2 और ऐसे सज्जन हैं जो आपके साथ बहुत उत्सुक हैं मिलने के लिए। तो प्रस्तुत किया जाए देवी जी और सज्जन जी को। कहाँ हैं वो दोनों? ये हैं। अमित जी, आज तो आप बहुत गजब अच्छे लग रहे हैं। हैं? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अरे हमारे सामने शिल्पा जी बैठी हैं, कितना अच्छा दिख रही हैं वो। सर, आपका वो संवाद है ना सर, हाँ जी? आज खुश तो बहुत होंगे तुम। अच्छा। सर, आज वही दिन है, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बताइए क्यों? शिल्पा जी आई है। अरे क्या कर रहे हैं आप? पकड़ा गया एकदम। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम पहली बार अपनी मालकिन शिल्पा शेट्टी जी से मिल रहे हैं। मालकिन? जी सर, आपको पता नहीं है, ये जब से यूपी बिहार लूटी है ना, तब से हम इन्हीं के अंडर आते हैं। हम लोग पटना में रहते हैं ना। शिल्पा जी, सुनिए। शिल्पा जी, ये हमारी देवी जी है, हमारी मिसेज है। जी इनका है ना वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत मोटा गई है ये। है खाना खाने के बाद सीधा शवासन में चली जाती है। कोई ऐसा टिप्स बताइए ताकि ये आपकी तरह सुंदर और सुडौल दिखने लगे। कुछ ऐसा टिप्स दीजिए इनको। नहीं, सुंदर तो है ही देवी जी, लेकिन शवासन ना करते हुए अगर आप वज्रासन में बैठ जाएं तो बेटर होगा आपके लिए।